हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन यानी विचित्र हल। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशन था जनरल सॉल्यूशन, सेकंड था पर्टिकुलर सॉल्यूशन और थर्ड था सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस सेकंड चैप्टर में हम लोग आज के टॉपिक में सिंगुलर सॉल्यूशन यानी विचित्र हल के बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जो इसके जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू देने पर प्राप्त नहीं होता, नहीं मिलता। यानी जितने कांस्टेंट हैं उनको पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सिंगुलर सॉल्यूशन या विचित्र हल कहलाता है। अब हम लोग मेथड देखें कि सिंगुलर सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है, ये कैसे पता लगे? ये उसको पूरी तरह सॉल्व करने के बाद पता लगता है कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है या नहीं। क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं होता है। जिस क्वेश्चन में तुम्हें लगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देख के इसको सॉल्व करना है। सभी जगह लिखा आता है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें लिखा हुआ आएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन भी ज्ञात कीजिए, विचित्र हल भी निकालिए। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। एक है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन द्वारा और दूसरा है डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन द्वारा। फर्स्ट मेथड को पहले डिस्कस करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन द्वारा कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि फाई एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब स्मॉल पी इक्वल टू 0 एक दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मान लेते हैं कि एफ एक्स वाई सी इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। तो फैमिली ऑफ कर्व्स एफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0, इसका जो एनवलप होता है वो क्या करते हैं हम लोग इस इक्वेशन से, जनरल सॉल्यूशन से, और इसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू सी, डेल ओवर डेल सी किसका? जनरल सॉल्यूशन का एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से सी को एलिमिनेट करते हैं। तो जो अपने को प्राप्त लोकस मिलता है वो लोकस क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन आता है। ये क्या कहलाता है? सी विवेचक कहलाता है। इसको सी विवेचक कहते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अपने पास डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन द्वारा। मान लीजिए कि अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन वही है फाई एक्स वाई और स्मॉल पी या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो बिंदु एक्स वाई से गुजरने वाले वक्र समूह की स्पर्श रेखाओं की जो प्रवणता है वो निश्चित करता है। तो फाई एक्स वाई पी इक्वल टू 0 ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था, और डेल ओवर डेल पी फाई एक्स वाई और p ये क्या हो गया? पार्शियल डेरिवेटिव इसका इक्वल टू 0, किसका? दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू p। इसमें से हम लोग क्या करते हैं? p को एलिमिनेट करते हैं। तो ये जो p को एलिमिनेट करते हैं उसमें बिंदुपथ में भी क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है अपने पास? p विवेचक कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? p डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग इसको नोटेशन फॉर्म में देखें और याद करने के हिसाब से देखें तो सी विवेचक क्या होता है? एफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 ये क्या था? जनरल सॉल्यूशन था, और ये क्या था? इसका पार्शियल डेरिवेटिव था विद रेस्पेक्ट टू सी। इन दोनों में से सी को एलिमिनेट करना होता है, और पी विवेचक में क्या करना होता है? दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन, और दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू पी पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद इसमें से पी को एलिमिनेट करना होता है। अब अपने पास सी और पी विवेचक के बाद हम देखते हैं कि बाह्य बिंदुपथ निकालना होता है कि अपने पास क्या है? स्पर्श है या नोड है या उभयाग्र बिंदुपथ है? कौन सा बिंदुपथ है? कौन सा लोकस निकलेगा? तो देखिए, याद रखने के हिसाब से हम लोग इसको इस तरह याद कर सकते हैं। सी विवेचक में एनवलप जो है वो एक बार आता है। ये एक्चुअल में फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। सी विवेचक में जो फैक्टर आते हैं उन फैक्टर्स की बात हो रही है। एनवलप जो होता है वो एक बार आता है। नोड पथ है वो 2 बार आता है, इसको n² से डिनोट कर रहे हैं, एनवलप को ई से कर रहे हैं। उभयाग्र पथ जो है वो
अपने पास कस्प जिसको कहते हैं ये 3 बार आता है, तो इसको हम लोगों ने सी क्यूब से डिनोट कर दिया। तो सी विवेचक का फॉर्मूला क्या बन गया, E(n²) सी क्यूब, यानी एनवलप 1 बार, नोड पाथ 2 बार, और जो अपना कस्प होता है वो 3 बार, यानी ये फैक्टर 3 बार रिपीट होगा। अब पी विवेचक में क्या होता है, एनवलप 1 बार आता है e⁻1, स्पर्श बिंदु पथ 2 बार आता है, यानी स्पर्श बिंदु पथ ये क्या आता है 2 बार आता है, यानी t², और उभ्याग्र पथ जो होता है वो 1 बार आता है, इसको हम कस्प से c से डिनोट करते हैं। तो पी विवेचक का फॉर्मूला क्या बन गया, ECT², यानी एनवलप 1 बार, स्पर्श उभ्याग्र पथ 1 बार, यानी इसकी भी पावर 1, और स्पर्श बिंदु पथ की पावर कितनी हो गई 2 बार, यानी ये 2 बार इसका फैक्टर रिपीट होगा। इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपने को ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है और इसका विचित्र हल निकालना है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए इक्वेशन क्या है, p³ - 4xyp प्लस का 8y² = 0। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर की इसी एक्सरसाइज का सिंगुलर सॉल्यूशन का। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन चूज करते हैं। मान लीजिए पुट किया y = z², डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = 2z dz/dx। dy/dx को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p = 2z dz/dx, यानी कैपिटल P, ये इसको लिख दिया कैपिटल। जब हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपने सब्स्टिट्यूशन चूज़ किया इसको हम सब्स्टिट्यूट किस में करें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो p³ का मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 2z कैपिटल P, तो 2z कैपिटल P का होल क्यूब माइनस का 4xy 2z कैपिटल P प्लस का 8y² = 0। बट y इक्वल टू क्या चूज़ किया हमने, z², तो y की वैल्यू z² पुट कर दें। तो अपने पास y की वैल्यू यहाँ z² पुट कर दी, तो ये क्या बन गया, z³ बन गया। 4 × 2 = 8x z³ P, यहाँ क्या बन गया 8z³ P³, लास्ट बन गया 8y² था, तो z की पावर 4 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमारे पास टर्म क्या बन गई, z = xp माइनस का p³, z = xp माइनस का p³। अब देखिए ये जो अपने पास इक्वेशन आ गई z = xp प्लस माइनस का p³, ये क्या है, क्लैरेट फॉर्म है। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था क्लैरेट फॉर्म के बारे में। तो ये जो क्लैरेट्स फॉर्म है, तो क्लैरेट्स फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, क्लैरेट्स फॉर्म में हम लोग p की जगह c पुट करते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, z = cx माइनस का c³। अब z की वैल्यू पुट करें तो z बराबर y बराबर क्या था, z², तो z बराबर y की पावर हाफ, तो y की पावर हाफ = cx माइनस का c³। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, c कॉमन ले लिया, c कॉमन लिया तो क्या बना, x - c², y की पावर हाफ है तो रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो क्या बना y = c², ये जो c कॉमन लिया था ये बन गया c², x - c² का होल स्क्वायर। अब हम लोग c² की जगह एक अनदर कांस्टेंट चूज करते हैं k, तो y = k x - k का होल स्क्वायर, जहाँ k क्या है c² के बराबर है। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने, जिसको 1 नंबर इक्वेशन दिया था, उसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू p, तो हम लोगों के पास क्या आता है 3p² माइनस का 4xy = 0। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 3। अब जो गिवन इक्वेशन नंबर 1 और थर्ड जो अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू p, इन दोनों में से p को एलिमिनेट करना है। p को एलिमिनेट करने के बाद अपने पास p विवेचक क्या बनता है, y × 27y माइनस का 4x³ = 0। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 में चलें। इक्वेशन नंबर 2 में जो अपने पास कांस्टेंट था k, जो हम लोगों ने c² की जगह पुट किया था, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू k। तो अपने पास क्या बनता है, y है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ k है, k को करें तो 1, तो x - k का स्क्वायर, फिर k को छोड़ के x - k के होल स्क्वायर को करें तो क्या बन जाएगा 2kx - k, और यहाँ साइन आ जाएगा माइनस = 0। x - k कॉमन आ गया ब्रैकेट में, क्या बन गया x - k - 2k, यानी x - 3k = 0। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 5।
अब इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 जो अभी हम लोगों ने निकाली, इन दोनों इक्वेशंस में से 2 और 5 में से k को एलिमिनेट करते हैं। तो अपने पास क्या आता है, k इक्वल टू एक्स यदि है तब तो, क्योंकि x माइनस के इक्वल टू 0, या तो x माइनस के इक्वल टू 0 एक्स माइनस 3 के इक्वल टू 0, यानी या तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, k बराबर x आ जाएगा, और इसमें k बराबर कितना आ जाएगा 1/3x, 1/3x। तो जब k बराबर x है, जब k बराबर x है तो y बराबर क्या बन जाएगा 0, और जब k बराबर 1/3x है तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 27y माइनस का 4x क्यूब इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ C विवेचक क्या बना, y इंटू 27y माइनस का 4x क्यूब इक्वल टू 0। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 4 और 6 दोनों में एक बार आने वाला फैक्टर क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा था, y इक्वल टू 0 और 27y माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगले टॉपिक में हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे।